मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के सभी कार्यालयों में 3727, जी हाँ 3727 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ, इसको लेगा कौन भाई? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आया है और इसका वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर। देखिए, इस पर पूरा कुछ सारा कुछ देखा जा सकता है। इसमें क्या है कि आपको विद्यालय कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है। इसमें ये इतना बेहतर है कि आपको कहीं जाकर के काम करना नहीं है, ये विद्यालय में रह करके, ये उसके बाद ऑफिस में रह करके, विभिन्न तरह के ऑफिसों की संख्या थोड़ा बहुत नहीं, 53 तरह का जो कार्यालय है वहाँ जाकर के आपको रखा जाएगा। और ये बिल्कुल सरकारी जॉब है और इसमें लगभग आपको 35,000 रुपये के आसपास आपको पेमेंट आपको मिलने वाला है। इस चीज़ को एकदम जान लीजिए कन्फर्म। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है इसका रूल रेगुलेशन, हम आपको पूरा बताएंगे। देख लीजिए, इसमें योग्यता क्या होगा। इसमें बिना इंग्लिश का परीक्षा है, बिना इंग्लिश है, इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि लॉन्ग हाइट है, ये है वो है, कुछ नहीं। दौड़ भी नहीं होगा, जंप भी नहीं होगा, ना किसी चीज़ में आपको भाग दौड़ करना है। वेतन भी बेहतर मिलेगा आपको। इसमें लड़की और लड़कियां सभी आवेदन कर सकते हैं। ये एक परमानेंट जॉब है। जी हाँ, ये अनुबंध पर आधारित जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। तो है ना, पूरा और जानकारी देंगे। आवश्यक क्या कागजात लगेगा, इसका संपूर्ण पैटर्न हम आपको देंगे। विभाग कहाँ पर आप जाइएगा, पोस्ट क्या होगा, आपका एज क्या होगा, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, इसमें सिलेबस क्या होगा, मेरिट लिस्ट क्या होगा, कागजात क्या होगा, सारी चीज़ों का आज हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए, टोटल पोस्ट है 3727 पद के लिए है। कार्यालय परिचारी, जी हाँ कार्यालय परिचारी, इसको कह लीजिए, प्यून कह लीजिए, चपरासी कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, है ना। कार्यालय परिचारी का योग्यता है 10वीं पास है। 10वीं पास आप हैं, आप कहीं से भी, किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए, उम्र की बात अगर कर लेते हैं तो 18 से लेकर के 37 वर्ष है। जी हाँ, 18 से लेकर के 37 वर्ष। अगर आप जो हैं यूआर हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तब आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष ये आज आपके लिए एज है। लेकिन अगर आप बीसी हैं, अगर आप बीसी हैं, ओबीसी हैं, है ना, ईबीसी हैं, तो आपको इसमें 3 वर्ष और जोड़ देना है, 18 से 40 वर्ष। ठीक है। अगर आप एसी हैं, एसटी हैं और एसी एसटी में ही फीमेल है तो आपको 18 से लेकर के 40 और तो 42 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और देखिए, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस में महिला हैं तो आपको भी उम्र जो है वो 40 वर्ष होगा। देखिए, अब इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का फ़ी है 540 रुपया। और किसके लिए? यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए 540 रुपया। और बाकी सभी को, एसी एसटी और सभी महिला को होगा 135 रुपया देना होगा। ठीक है। अप्लाई जो है वो 25 अगस्त से लेकर के 26/9 तक होगा। 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। मोटा मोटी आप मान लीजिए कि आपको 1 महीना आपको मिलेगा टाइम, तो उसमें आप इसमें आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया में देखिए क्या कहता है कि इसमें एग्ज़ाम होगा। अगर 40,000 से कम, उसका नोटिफिकेशन है कि अगर 40,000 से कम आवेदन होता है तो 1 परीक्षा होगा। 40,000 से ज़्यादा आवेदन आता है तो 2 परीक्षा होगा। अब आप सोचिए कि बिहार में सरकारी नौकरी के प्रति कितना क्रेज है। तो इतना बेहतर वैकेंसी में सिर्फ 40,000 ही होगा। 40,000 होने का तो कोई सवाल नहीं है। इसमें आवेदन कम से कम भी होगा तो 10 लाख से ऊपर आवेदन होगा, कम से कम होगा तो 10 लाख से ऊपर आवेदन होगा।
तो स्वाभाविक है कि 2 परीक्षा आपको देना ही होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। उसके बाद सभी पोस्ट का नाम, सभी मैंने देखिए डी ऑफिस में जाइएगा उसका अलग होगा, ब्लॉक में आइएगा अलग होगा, सभी तरह का सभी पद पर बिहार के यानी कि जितने भी ऑफिस हैं सभी पदों के लिए आपको किसी भी पद के लिए सिलेक्शन होइएगा तो आपको भेजा जाएगा। आवश्यक कागजात क्या है भाई, तो आपको क्या चाहिए आवश्यक कागजात में ये तो बता ही दिए हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जान लीजिए कि आपको आवश्यक कागजात क्या लगेगा। ये देखिए आपको सबसे पहले तो लगेगा मैट्रिक का आप रखिए मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट रखिए। उसके बाद दूसरा में इसमें लगेगा आधार, तीसरा में लगेगा जाति, चौथा हो गया आय, उसके बाद पांचवा हो गया आवासीय, उसके बाद छठा हो गया EWS, सातवां हो गया NCL, अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर के तहत करते हैं NCL हो गया। उसके बाद आठवां रखिए मोबाइल नंबर, उसके बाद नौवां रखिए फ़ोटो, 10वां रखिए ईमेल रखिए, हाँ ईमेल आईडी आपको चाहिए, इतना आपको हर हाल में चाहिए। देखिए ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गया। और देखिए कौन लेगा भाई एग्ज़ाम लेगा तो BSSC लेगा यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगा। और देखिए इसका वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये 53 क्या है, तो ये जान लीजिए कि ये 53 कार्यालय है जहाँ पर 3727 जो परिचारी हैं वहाँ उनको भेजा जाएगा 53 कार्यालय में। तो आपको ये नोटिफिकेशन कैसा लगा है, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट वर्क करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें दें तो अवश्य दीजिए। और जो बिहार विद्यालय परिचारी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर अवसर है। देखिए कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका सिलेबस सेम है, जैसे देखिए इसका बिहार, ये इसका परिचारी का ये जिसके बारे में अभी बता रहे हैं इसका। दूसरा हो गया विद्यालय सहायक और परिचारी का। तीसरा हो गया आपको जीविका का, ये सब का एक ही है जीविका का। उसके बाद चौथा हो गया एक और आ रहा था एक और कोई वैकेंसी है जिसको हमको याद नहीं है लेकिन हम बताएंगे बाद में। वो सब एक ही तरह का है, यानी कि मैट्रिक इंटर लेवल का जो भी वैकेंसी है ना वो सब एक तरह का है। अभी चौथा को हम भुला रहे हैं, याद आ जाएगा तो हम बताएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब का है। तो इसमें क्या पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है, उसके बाद सामान्य अध्ययन पढ़ना, उसके बाद सामान्य विज्ञान पढ़ना है, उसके बाद रीजनिंग वगैरह पढ़ना है। ज़्यादा इसमें कुछ माथा नहीं लगाना है। तो इसका सिलेबस भी हम आपको लेकर के आएंगे, पूरा सिलेबस इसका विधिवत। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।